नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, टेंस और टेंस का जो तीसरा पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो एस्पेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, उसके मैंने 2 वीडियो और टेंस क्या होता है के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित भी एक वीडियो, कुल मिला के 3 वीडियो मैं आपसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप वहां जाके देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और आज इस वाले जो भी आपका तीसरा एस्पेक्ट है, इस वाले एस्पेक्ट पर हम तुरंत चर्चा करना शुरू करते हैं और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर पूर्ण होना, किसी चीज के अंदर पूर्ण होना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी काम का लगातार जारी होने का बोध होता है, किसी कार्य का लगातार अनिश्चित समय से जारी होने का बोध होता है, ठीक उसी तरह से इस वाले टेंस के अंदर किसी काम का अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है। कोई काम है और वो पूरा हो गया है, ठीक है ना। कोई काम है और वो पूरा हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, वर्तमान काल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसकी जो पहचान है, सबसे पहले मैं पहचान पर आपको लेके आता हूं। जो भी आपके पास हिंदी का वाक्य होगा, उस हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं अथवा लिया है, ली है, लिए है, लिया हूं, इस तरह के शब्द आपको हिंदी वाक्य के अंत में दिए मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, सीता खाना पका चुकी है, ठीक है ना, उसने खाना पका लिया है। तो कुल मिला के हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं अथवा लिया है, ली है, लिए है, लिया हूं, इस तरह के यदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में दिए हुए मिलते हैं तो आपका वाक्य परफेक्ट टेंस का होगा। और ये टेंस आपको ये बताता है कि वर्तमान काल के अंदर कोई काम हो रहा था और वो अभी अभी पूरा हो चुका है। जब उसने बात की है, जब वो कर्ता बोला है, उसके बोलने के ठीक पहले वो कार्य उसका पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो इन टेंस के माध्यम से जो चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करें या ट्रांसलेट करें। तो उसके लिए आपको सूत्र की जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला या पैटर्न की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पॉजिटिव पैटर्न है या फिर एफर्मेटिव जो इसकी वाक्य रचना है। एफर्मेटिव वाक्य रचना, उस वाक्य रचना, एफर्मेटिव सकारात्मक को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं, सकारात्मक को वाक्य रचना। ओके, एफर्मेटिव वाक्य रचना हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू होती है, ये सब लोग जानते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है सर जी। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? तो वो सर जी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक है ना। अब जैसे ही आप हैज या हैव लगाओ, देखो आपके पास कोई भी टेंस का वाक्य है, उस वाक्य की पॉजिटिव जो पैटर्न बनती है वो हमेशा इन 3 एलिमेंट्स से बनती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब। तो एलिमेंट अपने आप 4 हो जाते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी टेंस हो, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अब आपको इसमें सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब आएगी, तो हमेशा ध्यान रखना हैज, हैव और हैड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है, इनके ठीक बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अपने यहाँ पर हैज दे रखा है, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर इसके बाद आपको लगाना है आपके वाक्य का ऑब्जेक्ट। और इन्हीं 4 तत्वों से आपका पूरा का पूरा परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? कोई भी वाक्य उठा लीजिए, मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है,
ये हो गया आपका वाक्य। तो सबसे पहले इस वाक्य का आप विश्लेषण कर लीजिए। इस वाक्य में उसने क्या है? सर जी उसने इस वाक्य में है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा कि इस वाक्य के अंदर आपके पास मेन वर्ब कौन-सी है? तो मेन वर्ब के लिए मैं हर वीडियो में हर दिन आपको बताता हूँ कि जो भी आपके पास हिंदी का वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के एंड में जहाँ हम पहचान देखते हैं, उस पहचान के साथ में जो भी शब्द जुड़ा हुआ होगा, वही मेन वर्ब होती है। पहचान को हटाइए और उसके स्थान पर ना लगा के देखो, आपकी मेन वर्ब बन जाएगी। तो इस वाले वाक्य में आपकी पहचान क्या है? पहचान है लिया है। इस पहचान को आप हटाइए और इसकी जगह ना लगाओ और पहले वाले शब्द के साथ उसको जोड़ो तो क्या बन जाएगा? खाना। तो खाना आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास ये वाला खाना बचा है, तो ये खाना क्या है? ये है सर जी ऑब्जेक्ट। आइए बात समझ। चलिए इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट आपके पास है उसने। उसने की जो इंग्लिश है वो क्या होगी? वो होगी ही, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव दे रखी है, दोनों में से किसी एक का यूज करना है और वो भी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो नंबर है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज और हैव में से क्या आ जाएगा? वो आएगा हैज। हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब आपके पास है खाना। खाना की इंग्लिश होती है ईट और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट ये वाला खाना है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये खाना हो जाएगा फूड। आपका वाक्य हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेट, ही हैज ईटन फूड, ठीक है। अब इसके बाद में मान लीजिए एक वाक्य, चलिए मैं और उठा लेता हूं। मैं एक कहानी लिख चुका हूं। मैं एक कहानी लिख चुका हूं आ गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। वाक्य आपका यही एफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट दे रखा है आई। इसके बाद हैज और हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आपके पास है लिखना, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपके पास है एक कहानी, बोले तो ए स्टोरी। ये आपका हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं से आपको बता देता हूं, ये आपका एफर्मेटिव वाक्य रचना थी। अगर आपका वाक्य नेगेटिव हो, वाक्य क्या दिया हुआ हो? नेगेटिव दिया हुआ हो, तो फिर उसको हम किस तरह से करेंगे नेगेटिव को? तो नेगेटिव के लिए वाक्य रचना बाकी तो पूरी सेम रहती है। तीसरे स्थान पर आपके वाक्य की जो पैटर्न होती है, उस पैटर्न में तीसरे स्थान पर नोट जुड़ जाता है। तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? नोट जुड़ जाएगा। बाकी की पैटर्न वो की वही रहेगी, ठीक है ना। पहले स्थान पर सब्जेक्ट है, दूसरे पर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे स्थान पर नोट लगाना होगा और बाकी वाक्य रचना एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी संशोधन नहीं करना है। ये आपका वाक्य नेगेटिव बन गया है। ही हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऊपर वाला वाक्य जैसे दे रखा है, मैं एक कहानी लिख चुका हूं। अगर इसको आप नेगेटिव बनाओगे तो मैं एक कहानी नहीं लिख चुका हूं, ठीक है ना। मैं एक कहानी नहीं लिख चुका हूं, या फिर मैंने एक कहानी अभी नहीं लिखी है। मैंने एक कहानी अभी नहीं लिखी है। आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, तो नेगेटिव है तो आप किस तरह से बनाओगे इस वाक्य को? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हैज और हैव में से हैव, तीसरे स्थान पर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए स्टोरी। मैं एक कहानी नहीं लिख चुका हूं, या मैंने एक कहानी नहीं लिखी है, ठीक है ना। उसने खाना नहीं खाया है। आपके पास वाक्य ये है, उसने खाना नहीं खाया है। ये वाक्य लिख दिया मैंने यहाँ पर, उसने खाना नहीं खाया है। वाक्य आपका इसी टेंस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट दे रखा है उसने, अंग्रेजी होगी ही के साथ हैज और हैव में से हैज, तीसरे स्थान पर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? खाना, जिसको इंग्लिश में फूड बोलते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी आप किसी भी टेंस को सीखो, दो बातें आपको सीखनी है। एक तो हिंदी में टेंस की पहचान, और दूसरा उसकी एफर्मेटिव वाक्य रचना। सबसे पहले पहचान कर ली, एक आपने एफर्मेटिव पैटर्न याद कर लिया, तो आप उस टेंस के किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाई लेवल पर जाके टेंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा के लिए भी आपके लिए मैं एक वीडियो तैयार करूंगा। अभी जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो यही है कि आपको हिंदी से कैसे इंग्लिश
बनाई जाए, ये अपने को सीखना है, ठीक है ना। तो मिलूंगा अगले टेंस के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को आप देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और जो भी आपको टेंस को लेके या किसी भी इंग्लिश के टॉपिक को लेके कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।